जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है हमारा 70 डे हार्ड चैलेंज का डे 7। आई होप जो आपके डे 6 में हमने जो भी टॉपिक चीजें डिस्कस की थी वो आपको याद होंगे, आपने पढ़ा भी होगा सारी चीजों को, क्योंकि यहाँ पे मैं शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू एक एक जो पॉइंट होते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में सीधे पूछे जाएंगे वो सारे पॉइंट करवाता हूं। ठीक है, जो कि आपकी साइंस वाले पोर्शन में एज ए बूस्टअप देने का काम करेंगे। तो आज का जो टॉपिक वो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ऑप्टिक्स में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट होता क्या है और इसकी वैल्यू कौन कौन सी होती है। कुछ ऐसे मीडियम होते हैं जिनकी आपको वैल्यू याद रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जो किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, या फिर बोल सकते हो जिसको वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि वैक्यूम के रेस्पेक्ट, वहां पे ये भी बोल सकते हो। तो आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू याद रखनी है। देखो आपको कौन कौन सी वैल्यू याद रखनी है वो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम कितना होता है भैया, वैल्यू 1। कितनी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू वैक्यूम की, 1। यदि आपसे पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है मेरे भैया, 1.003। लेकिन जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको 1 के इक्वल ही मान लेते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है मेरे लाल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.3। लेकिन याद रखना जब भी किसी भी कैलकुलेशन के अंदर आप वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1.3 की वैल्यू यूज करोगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। तो हमेशा 1.3 को किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जब आप अप्लाई करोगे इस वैल्यू को तो 1.3 की जगह क्या लिखना, 4/3। क्वेश्चन में बहुत आसानी होगी सॉल्व करने में। यदि आपसे पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है 1.5, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में आप जब 1.5 वैल्यू पुट करोगे तो 1.5 की जगह आप 3/2 लिखना, इससे क्वेश्चन में और आसानी होगी। और यदि हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना हो जाएगा 2.4। ये सारी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है। इसके अलावा कोई दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है तो एग्जामिनर उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में देगा ही देगा। इसके अलावा हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। इसमें क्या होता है, दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमसे पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो हमें किसका निकालना है, वाटर का निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जिसका निकालना उसको ऊपर रख दो, जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाए उसको नीचे रख दो। वैल्यू आ जाए कितना, 8/9। यदि आपसे पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो जिसकी पूछी गई है उसकी वैल्यू ऊपर रखो और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना उसकी वैल्यू नीचे रखो। वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी कितना, 9/8। बस